यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, हमारी रक्षा की है। और प्रियो, हम परमेश्वर में विश्वास रखें कि आने वाले समय में भी वो हमें इसी प्रकार से संभालेगा। जब जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की आप चिंता ना करें, पूरे तौर से परमेश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर हम सबका रक्षक है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर दया का सागर है, उसकी दया अपरंपार है। परमेश्वर हम सबसे अद्भुत प्रेम करता है। प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम जिसे हम विश्वास के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसका प्रेम हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम परमेश्वर के प्रेम को बयां कर सकें। हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उसने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रिय हम अपने तमाम मार्गों पर आनंदपूर्वक चल पाते हैं। हम बहुत सारे बड़े बड़े काम को कर पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो यही चाहता है कि हम सब उसमें आनंदित रहें। हम सब परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहें। हम उसके प्रेम का अनुभव करें, सच्चा प्रेम जो उसने हमसे किया, उसके जैसा और कोई नहीं है संसार में। जैसा कि पौलुस प्रेरित अनुभव के साथ कहता है कि तुम प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सचमुच हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में देख के रूप में हमारे लिए ही भेजा कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ लें, हम परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर को पहचान लें, हम उस पर विश्वास करें। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमसे सच्चा प्रेम करता है। प्रियो, हम प्रभु यीशु में संपूर्ण मन से विश्वास करें कि उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। प्रियो, यीशु धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया कि हम धनी बन जाएं। धन की बात आती है संसार में तो तुरंत मनुष्य का मन संसारिक धन दौलत के विषय में सोचने लगता है। जब धन के विषय में कोई भी बात करता है, हमारा दिमाग तुरंत संसारिक धन दौलत की ओर दौड़ जाता है। सबसे पहले हमारा परमेश्वर हमें आत्मा में धनी बनाना चाहता है। जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर उन्हें सबसे पहले आत्मा में धनी बनाना चाहते हैं, सोच विचारों में धनी बनाना चाहते हैं, विश्वास में धनी बनाना चाहते हैं। दृढ़ विश्वास, जड़ पकड़ ले विश्वास में, वो धनी बनाना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और ये संसार है प्रियो, यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, जिनका हमें डट कर सामना करना है, ना कि डर जाना है, कमज़ोर पड़ जाना है, रोने लग जाना है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार में हमें रोने के लिए नहीं भेजा है। परमेश्वर ने अपनी हमें निज प्रजा बनाया है, अपनी संतान बनाया है। और कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी संतान हमेशा आंसू बहाती रहे। कोई भी पिता नहीं चाहता है। वो तो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, और हमारा स्वर्ग का परमेश्वर कतई नहीं चाहता है
कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर हमेशा आंसू बहाती रहे, हमेशा गिड़गिड़ाती रहे, हमेशा रोती रहे। उसने अपने आप को कंगाल बना लिया कि हम धनी हो जाएं, हमें धनी बनाने के लिए। और जो धनी है, आत्मा में धनी है, विचारों में धनी है, विश्वास में धनी है, वो कभी गिर नहीं सकता। प्रियो, जब हम इन सारी बातों में धनी होंगे यीशु के नाम से, सच में हम हर क्षेत्र में विजयी होंगे। हमारा ये विश्वास होना चाहिए। हमें संसार के तौर तरीके से नहीं चलना है, हमें संसार के लोगों के विचारों के अनुसार नहीं चलना है, हमें आत्मा में चलना है, जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है, जैसा हमारा प्रभु चाहता है। यीशु प्रभु हमारे लिए ही तो इस संसार में आए। यीशु के नाम से हम धनी हो जाते हैं। प्रियो, अवश्य ही हम हर एक बात में धनी होंगे। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी। जब जब जिन बातों की हमें आवश्यकता होगी परमेश्वर की ओर से, वो पूरी होंगी। आज हम क्यों चिंतित हैं? आज हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों आंसू बहाते हैं? प्रियो, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी संतान इस संसार में दुख उठाए। वो दुख जो संसार के लोगों के पास है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास उनके जैसा नहीं है, इस प्रकार का दुख। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आज हम सब यीशु के प्रेम को स्मरण करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र बना और इस संसार में आया। वो मनुष्यों के बीच में रहा। हमारे लिए ही यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलि किया। हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उसने मार सही, हमारे लिए ही उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया, पीड़ा सही, सब वो कुछ सहा। किस लिए? हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अब परमेश्वर के प्रेम को तो हम जान गए हैं, हम पहचान गए हैं, हमने अंगीकार कर लिया, हमने यीशु में विश्वास कर लिया। फिर क्यों हम परेशान हैं? फिर क्यों हम दुख में हैं? फिर क्यों हम चिंता में हैं? आज संसार में अनेकों दुख हैं, लोगों के जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो बंधन में हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि हम परमेश्वर में पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम संसार के लोगों को जब देखने लगते हैं, अन्य जातियों को जब देखने लगते हैं, तो वो गलत कामों को करते हुए भी धनवान हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में हमें लगता है बड़ा आनंद है, हमें लगता है बड़ी खुश हैं वो लोग, हम दुखी हैं। नहीं प्रियो, वो संसार के हैं, हम संसार के नहीं हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो हमें परमेश्वर में रहते हुए विश्वास रखना है, विश्वास में जड़ पकड़ना है और कभी किसी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ना है। डटकर हमें हर परिस्थिति का सामना करते हुए हमें जय प्राप्त करनी है। शैतान कितनी ही हम पर जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ये हैं परमेश्वर के लोग, ऐसे होते हैं आत्मिक लोग। तो प्रियो, हमें आत्मिक बनना है। जैसा कि वचन ये कह रहा है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। यीशु के प्रेम को स्मरण करें हर समय, हर पल, हर क्षण। यीशु के प्रेम को स्मरण करें कि उसने हमारे लिए किस प्रकार से मार सही, दुख उठा लिया, हमारे लिए ही कोड़े खाए, हमारे लिए प्रियो। इसलिए प्रभु के प्रेम को सदैव स्मरण रखें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपके द्वारा हमें ये समय मिला। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात में परमेश्वर पिता आप हमको बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम आपके
प्रेम को खुदा समझने के लिए परमेश्वर हालेलुया आत्मिक शक्ति मांगते हैं, आत्मिक बल मांगते हैं पिता हालेलुया। परमेश्वर अपने सभी भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके जीवन के लिए आनंद मांगते हैं पिता। यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में, परमेश्वर कोई निराशा में है, हालेलुया आज का वचन उनके जीवन में हालेलुया 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 ओ खुदावंद आत्मा में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन हालेलुया हमारे भाई बहनों से बात करे खुदावंद हालेलुया, उनके हर एक दुख तकलीफ को यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सम्मान देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।